हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो की स्टार्टिंग में आप जिया को काफ़ी रोते हुए देख रहे हैं क्योंकि इन लोगों के झगड़े नहीं ख़त्म हो रहे हैं और बहुत गंदा झगड़ा हुआ है कल, और बहुत ही छोटी सी चीज़ के पीछे। तो मैंने ब्लॉग की शुरुआत करी थी खाना बनाते हुए। तो यहाँ पे मैं बना रही थी मसूर की दाल, चावल और आलू। तो बच्चों के लिए ये दालें काफ़ी अच्छी रहती है और दिन में मैं इनको दाल देती हूँ ताकि ये दाल चावल वगैरह अच्छे से खा लें, और इनको दालें पसंद हैं। तो मेरा ऐसा रहता है कि मुझे एक दाल तो बनानी है, तो मैं चेंज करती रहती हूँ, कभी अरहर, कभी ये, कभी मूंग दाल। तो यहाँ पे मैंने तड़का सबसे पहले लगाया। तो आज मैंने डिफरेंट वे से दाल बनाई है कि तड़का पहले लगाया है, उसके बाद दाल जो है वो थोड़ी देर सोक करके ही इसमें डाल दी थी। तो वैसे मैं जो दाल है वो ऐसे नहीं बनाती हूँ, मैं पहले दाल बॉईल करती हूँ फिर तड़का बनाती हूँ। बट ये थोड़ा सा ईजी भी हो जाता है कि आपका हाथ के हाथ फटाफट 3-4 सीटी में दाल रेडी हो जाती है और फिर आपको तड़के की ज़रूरत नहीं रहती, बस आपको धनिया की गार्निशिंग करनी होती है। देन मैंने यहाँ पे पानी डाला है एंड उसके बाद फिर मैंने कुकर जो है वो रखा। उसके बाद मुझे लगा इन लोगों के लिए कुछ सब्जी बनाई जाए, तो घर में कोई भी सब्जी अवेलेबल नहीं थी, कुछ आलू ही रखे हुए थे। तो मैंने प्लेन सी आलू की सब्जी बनाई है। तो यहाँ पे मैंने राई, जीरा, हल्दी और थोड़ी सी कटी हरी मिर्च डाली और उसके बाद आलू डाले। तो हरी मिर्च मैं डालना भूल गई थी, बाद में डालूंगी। तो वैसे साथ में डालती, तो बच्चों को ये वाली सब्जी काफ़ी अच्छी लगती है और दाल चावल के साथ ये सब्जी जाती भी बहुत अच्छी है। तो इसमें मैं वैसे प्याज डालती हूँ, बट ये लोग प्याज अलग करते हैं, टमाटर अलग करते हैं। तो इसलिए मेरे को लगा एकदम प्लेन सी बना दूँ ताकि ये लोग आराम से खा लें। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे नमक डाल के, और जैसे कि मैं हरी मिर्च डालना भूल चुकी थी, तो मैंने हरी मिर्च डाली है और उसके बाद फिर मैंने इसे ढक दिया। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है गुरुवार 15 जनवरी और जस्ट मैंने भी खाना बनाया है एंड बच्चे अपना लंच कर रहे हैं। आलू की एकदम प्लेन सब्ज़ी बनाई, मसूर की बिना छिलकी वाली दाल बनाई एंड राइस कर दिए थे क्योंकि उन्हें दिन में चावल चाहिए ही होते हैं। रात में रोटी खा लेते हैं पर दिन का ऐसा रहता है कि उनको राइस वाला ही कुछ चाहिए। तो मुझे मन कर रहा था कि मैं आज पुलाव वगैरह बनाऊं, बट प्रॉपर सब्जियां नहीं थी, मुझे सब्जियां लाने जाना पड़ेगा या फिर मैं ऑर्डर करूँगी। या पता नहीं, ब्लिंकिट में मुझे लगता है कि महंगी मिलती है। एक्चुअली में लगता नहीं है, महंगी मिलती है सब्ज़ी, बट फिर मेरे को ये लग रहा है कि रात की तैयारी करूँगी तो शाम में सब्जियां रहेंगी नहीं। तो मेरे आलू प्याज सब ख़त्म हो चुके हैं। आलू है 18 रुपये किलो, 18 रुपये किलो। देसी टमाटर 29 रुपये किलो, प्याज है 29 रुपये किलो, ग्रीन चिली 100 ग्राम 19 रुपये। एंड मटर महंगी है, देखो मटर चल रही है बाहर 30 की 1 किलो, तो यहाँ पे मिल रही है 19 रुपये की आधा पाव, सॉरी 1 पाव। तो आप मान लो 40-80, 80 रुपये किलो मिल रही है, तो ऑब्वियसली महंगा है ना। कॉलीफ्लावर 36। तो सब्जियां तो पर वैरायटी बहुत मिल जाती है। एक्चुअली अभी बाहर ही बहुत वैरायटी आई हुई है। और मैंने आज अपना ये वाला कॉट सेट पहना है क्योंकि इतनी ठंड नहीं है। धूप देखो बस, अच्छी धूप हो रही है, तेज़ वाली धूप हो रही है। तो भाई मैं भी खाना खाने वाली हूँ और मैं खाने में लूँगी सिर्फ दाल। आज मेरा सिर्फ दाल का हुआ है। कपड़ों का बड़ा सारा काम है और साथ में मुझे सब्ज़ी लेने जाना था। इनको मैंने बोला चलो अभी ले आते हैं। इन्हें कार ऑन करी, कार ऑन नहीं हो रही है, तो मुझे पता नहीं मंगवानी पड़ेगी या क्या है यार। तो यहाँ पे ना एक जगह पे बहुत अच्छी सब्ज़ी और फ्रूट्स मिलते हैं, तो आप एक हफ्ते के लिए सॉर्ट हो सकते हो। बीच में आलू प्याज लगते हैं बस, और बाकी तो आप सॉर्ट ही हो जाते हो। तो मैं थोड़े कपड़े वपड़े का काम करूँ यार। वो कपड़े मेरे पूरे तहाने के लिए, लाइक पूरे कपड़े फोल्ड करने के लिए रखे हुए हैं। ये जो साड़ियाँ हैं ये मैं जा रही हूँ शैम्पू में डालती हूँ, मैं गर्म भी करती हूँ। जो बच्चे नहा लेते हैं ना उसके बाद। और इस ड्रेस की खामी है कि पता नहीं यार क्यों कंपनी वालों ने 3 बटन लगा के दिए हैं, बाकी के बटन लगाए नहीं। एक ऐसे ब्लैक कॉर्ड सेट है। अब जब मैं ना इसमें पिन लगा रही हूँ ना तो ये अजीब से ऐसे खुल जा रहा है, इसमें थोड़ा दिमाग ख़राब होता है।
सारा खाना बचा इनके हिस्से का, नहीं खाए हैं। मैं तो डायरेक्ट ऐसे कुछ खा नहीं रही, मैं तो दाल ही ली थी। अभी चाय बनाऊंगी, बच्चे चाय ब्रेड मांग रहे हैं तो इनको मैं थोड़ा सा घी में सेक के ब्रेड दे देती हूँ। मैं तो कही थी मैं रोऊंगी नहीं, मैं अपना मूड बहुत अच्छा करके रखती हूँ यार। मेरे को पता है जब हंसी भी नहीं आ रही होती तो मैं कोशिश करती हूँ घर का माहौल बहुत अच्छा रहे। सुबह से उठे हैं सूजा वो मुँह लेके घूम रहे हैं और मेरे को इतना गुस्सा आता है इनका मुँह देख के। होता है इंसान की लाइफ में कि उसका मूड अच्छा नहीं होता है, बट फिर मेरे को लगता है कि बच्चों पे एकदम से शाउट कर देना या कुछ कर देना, भाई अपने प्रॉब्लम्स हैं अपने पास रखो, मेरा ये कहना। मेरे भी प्रॉब्लम्स होते हैं बट मैं बच्चों पे नहीं निकालती हूँ। मेरा तो ऐसा है कि पहले मैं ना ये करती थी कि ये नहीं खा रहे हैं तो मैं नहीं खा रही हूँ, मेरे को लग रहा है। आजकल मैं बोलती हूँ शिवानी खा ले भाई, क्योंकि ये जाएंगे कुछ ना कुछ खा के आ जाएंगे और मैं पागल टाइप भूखी रह जाती हूँ। और ऐसा हुआ है कई बार कि मैं भूखी रह गई पूरे दिन, ये बीच में जाके गोलगप्पे समोसे खा के आ गए और मैं खा लेती हूँ। क्योंकि मेरी मदर इन लॉ ने एडवाइस दी थी, एक बार इनने खाना नहीं खाया तो मैंने रात में खाना नहीं खाया, फिर मैंने दिन भर खाना नहीं खाया, फिर ये बीच में कहीं गए थे तो मम्मी बोली थी कुछ खा लो फिर मम्मी ने बोला कुछ भी हो तुम अपना खाना खाओ, तुम काम कर रही हो, तुम ये कर रही हो। मम्मी ने मुझे बोला कि वो खा ही लेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो खाते हैं। और ये हुआ है। चेंज कर रही हूँ मैं। हाँ? अच्छा ये नहीं अच्छा, ये अच्छा है। हाँ। ये ऐसे देख, ये अच्छा, मैं ऐसे पहन लूं? हाँ अच्छे, ऐसे पहनूं? अच्छे। बेटा ये लड़का मुझे बिल्कुल एक्सपोज नहीं करने दे सकता। बस ये लोग पता बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे इन लोगों से यार, ये बहुत ज़्यादा शाम में पागल जाते हैं लोग। बस अभी मैं बच्चों के साथ जाके सामान ले आई क्योंकि अभी आए नहीं थे तो मैं सब्ज़ी ले आई और कुछ फ्रूट्स के ठेले लगे थे। हाँ तो एक तो ये है स्ट्रॉबेरी, ये ऐसे गंदे नहीं खाते बाबा। एक जाली निकालो रुगू। हाँ धुलने वाली जाली नहीं, पर इन लोगों को कुछ खाना था, मेरे को सब्जी लानी थी क्योंकि रात का हो जाता समय तो हम पैदल चलेगा। तो हम इन लोगों के लिए अंगूर ले लिए कि फ्रूट्स भी हो जाएंगे। और ये लोग थोड़ा सा कहते हैं ना इसको स्ट्रॉबेरी चाहिए थी, रुको वॉश करके दे रही हूँ, हटो। हाँ आओ रुको अंगूर भी धो रही हूँ। प्लेट कुछ और ले लो तुम। इसी में दे दूँ? अब यहाँ पे ये लोग फ्रूट्स के लिए लड़ लिए, उसने उसके मुंह पे फोन मारा है और पूरा खून हो गया। मेरे को पहले लगा कि इसकी दांत में लगी है, फिर मैंने देखा तो होठ कट था, पूरे मुंह के अंदर खून था। तो ये शक्कर वाली टेक्निक मुझे आप लोगों में से किसी ने बताई थी। एक बार डुगू का हाथ कट गया था और कभी भी ऐसा होता है तो उससे ब्लड जो है वो रुक जाता है और इसको लगा के थोड़ी देर आप मुंह पकड़ लो, कुछ कर लो। तो बहुत ज्यादा ये लोग ना कई बार ओवर कर देते हैं, भागते रहेंगे। जब ये भागते हैं तो मुझे डर लगता है ये कुछ कर लेंगे। और ऐसा होता है कि इनकी हमेशा लड़ाई किसी भी ऐसी चीज के लिए होती है जो कि लड़ने लायक ना हो, और ऑब्वियसली इसलिए ये लोग बच्चे हैं। चाहिए और सूझ के पता फ्रूट्स के लिए ऐसे गंदा लड़ा, उसके मुंह पे फोन मारा है और उसका पूरा मुंह खून हो गया, उसका होठ सूझ गया नीचे का पूरा।
चलो मैं दे रही हूँ, दे रही आज। और यहाँ पे भी मैंने सब्जी निकालना शुरू किया। मूड मेरा बड़ा ही ज़्यादा खराब हो गया था क्योंकि यार इतना बुरा लड़े हैं ना ये लोग कि मेरा दिमाग वही था। मेरे को पता नहीं हर दिन यही डर लगता रहता है कि इनको चोट ना लगे, और इसी चक्कर में मेरे को मतलब पूरे टाइम ये आपको वो आती है ना कि यार चोट ना लग जाए, चोट ना लग जाए, चोट ना लग जाए। तो वही मेरे को लग रहा था कि पता नहीं यार। और उसका होठ ना एक साइड से लटक गया था जहां से चोट लगी थी। और मैं ना कई बार बहुत ज्यादा चिल्ला देती हूँ तो मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि आप बहुत शाउट करते हो बच्चों पे ये। तो यार अगर शाउट नहीं करूंगी ना तो पता नहीं क्या ही कर देंगे। और ऐसा नहीं है कि डुग्गू की गलती रहती है या जिया की गलती रहती है। मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे दोनों बच्चे एक साथ ही गड़बड़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मूली कसना शुरू किया क्योंकि डिनर की तैयारी कर रही थी। मेरा पहले डिनर का प्लान कुछ और था क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ मस्ती करने में लगे हुए थे, और थोड़ा सा ना डिफिकल्ट हो जाता है सिंगल आपको ऐसे संभालना। और एक टाइम के बाद ऐसा रहता है कि आप को थोड़ा फ्री टाइम चाहिए कि खाना वाना बनाना है, और ये लोग भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं। फिर मैंने इन लोगों को आटा दे दिया तो ये लोग ना आटे से खेलते रहते हैं। आप आटा गूंदो, बच्चों को आटे से खेलना बहुत पसंद है, हर जगह चिपका देंगे। अब मुझे थोड़ा डाउट हो ही रहा था कि जिया कुछ खा नहीं पाएगी। इन लोगों को स्ट्रॉबेरी खट्टी लग रही थी, और स्ट्रॉबेरी हल्की सी क्या है, बहुत ज्यादा खट्टी ही आती है। तो मेरे को लगा कि जिया क्योंकि कुछ खा नहीं पाएगी उसकी जख्म के कारण, तो मैंने यहाँ पे फटाफट से जो स्ट्रॉबेरी का शेक है उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी। क्योंकि आटा और मूली का काम मैंने कर दिया था, तो मेरे को लगा इसके लिए अगर कुछ ना भी करे तो ये थोड़ा हल्का ठंडा दूध लेके उसमें जो शेक है वो मैं बना देती हूँ ताकि इसको थोड़ा सा रिलीफ मिले। रात में मैंने इसको थोड़ा सा ठंडे उससे सिकाई भी करी थी क्योंकि काफी ज्यादा ना स्वेलिंग थी वहां पे, कि जब चोट लगती है तो स्वेलिंग आ जाती है। एंड फिर मैंने थोड़ी शक्कर डाली है। शक्कर डालने के बाद फिर मैंने इसमें दूध डाला, और इतना अच्छा जो स्ट्रॉबेरी शेक बना कि बच्चों ने पूरा फिनिश किया। तो इन लोग का लाइक आधे से ज्यादा पेट तो इसी से भर गया था। फिर मैंने ना स्ट्रॉबेरी शेक प्लेन बना दिया। पराठा अब जो है मेरा वो आटा बनाया इन बन गया लोग। है, मूली का काम हो गया, बस मेरे को पराठे सेकने। एंड स्ट्रॉबेरी शेक मैंगो शेक लग रहा है मुझे, तो मैंने काफी सारा बना दिया। और अच्छा है, बड़ा मजा आ रहा है इन्हें। यहाँ आके दिखा दो कैमरे पे, वो आप नहीं दिख रहे हो, खड़े होके बताओ अच्छी, ये अच्छी है। कैसा है जिया। अच्छी है। हाँ पी रही है, अच्छी नहीं है, अच्छी है। अच्छी है ना। अच्छी। देखो वहां बैठ के खेल लो, यहाँ पे मेरे को खाना बनाना है। ओके उसके बाद फिर मैं करने लगी थी मूली की तैयारी। अब मेरे को यहाँ पे मसाले डालने थे। तो जिस टाइम मुझे पराठे बनाने होते हैं उस टाइम मूली में नमक डालते हैं, क्योंकि मूली में नमक तब डाला जाता है जब उससे पानी निकालना हो। और अगर आप पहले से नमक डाल दोगे तो आपकी मूली गीली हो जाएगी, विच इज वेरी नॉर्मल। आपको आपको पता ही होगा, मैं क्या ही बता रही हूँ। फिर आगे पराठे बिलेंगे नहीं। तो मैंने जल्दी जल्दी से जो मूली है वो करी। बच्चों के लिए मुझे प्लेन ही बनाना था क्योंकि मुझे पता चल गया था जिया तो नहीं खा पाएगी। डुग्गू ने हालांकि मूली के पराठे खाए हैं, बट जिया ने नहीं खाया, उसे जलन हो रही थी। क्योंकि जब स्ट्रॉबेरी भी खा रही थी तो उसे लग रहा था उसे सिर्फ ग्रेप्स जो है वो लिए थे। एंड फिर मैंने जल्दी से यहाँ पे पराठों की 2 लेयरिंग में बनाती हूँ मैं। तो 2 लेयरिंग में जब पराठे बनते हैं ये बड़े अच्छे बनते हैं, और साथ में एक तरह से ना आपको वो भी नहीं रहता कि आपके जो पराठे हैं वो फटेंगे। तो यहाँ पे 2 रोटी बेल के उसके बीच में जो मसाला है वो रख देते हैं। एंड फिर जो दूसरी रोटी है वो उसके ऊपर लाप ब्रेक उसके ऊपर कवर करके, एंड देन फिर आपको जो पराठे हैं वो बेलने हैं। तो मेरा तो समझ में ही नहीं, मेरे को पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि मैं ना कल व्लॉग ही नहीं कर पाऊंगी। एंड करते करते मैं इन लोगों को लेके गई कि चलो मैं घुमा के ले आती हूँ। दोनों को लेके गई हूँ यार मैं अकेले, कि चलो ठीक है अभी आएंगे, जब आएंगे सब्जियां देख के आते हैं, क्योंकि खुद से भी कुछ काम करने चाहिए। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि अपना काम करना सीखो, तो मैंने करना सीखा। तो मैं घुमा के लाई, बड़ी खुशी खुशी आए। एंड अच्छा खासा बस ये था, बस मेरे को ये रहता है कि डुग्गू का हमेशा रहता है कि उसकी प्लेट जो है ना कोई झूठी ना करे। हम उसकी प्लेट से खाना नहीं खा सकते, वो खाना खा रहा है तो हम उसका एक टुकड़ा तोड़ के नहीं खा सकते हैं। उसका ऐसा रहता है अगर हमने टुकड़ा खा लिया है, और स्पेशली राजा या डुग्गू में से जिया में से, मेरे को वो फिर भी खाने देता है वो। तो मैंने फटाफट वेरी से गुड पराठे जो है वो रेडी कर लिए। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज फ्राइडे और कल मैंने खाना बनाया, फिर ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। जिया का होठ था ऐसा सूज गया
स्ट्रॉबेरी शेक उसने पिया है एंड खाना वो नहीं खा पाई, तो प्लेन पराठा मैंने उसे दिया था, तो फिर प्लेन पराठा उसने थोड़ा सा खाया है। ये जो होठ था ये ऐसा हो गया मोटा, तो उसको काफ़ी ज़ोर से चोट लग गई। मेरे को बस ये लगा कि मैं घुमा के लाई, करके लाई, उसके बाद भी ये लोग लड़ लिए। यार बहुत भयानक लड़ते हैं कई बार ये लोग, और ऐसा लड़ते हैं जैसे पता नहीं कहाँ के दुश्मन, और प्यार भी है पर लड़ाई भी बहुत बुरी है। तो जब लड़ते हैं तो फिर तो मैं क्या बताऊँ, फिर ये होता है कि आखिरी क्या होगा। तो और लड़ाई किस पे हुई है? फ्रूट्स पे। कि डुगू का मैंने लगाया था और जिया का बस मैं वॉश कर रही थी फ्रूट्स एंड कटोरी में डाल रही थी, एंड जिया ने उसका एक अंगूर खा लिया। उसके हाथ में था फ़ोन, उसने ऐसे किया उसको और उसका दांत गड़ा होठ में एंड इतना बड़ा कट। पहले मुझे लगा पता नहीं यार पूरा ये तो नहीं है, पूरा अंदर खून ही खून हो गया था। वो करे गई है। मैं थोड़ा सा लेमन वाटर ले रही हूँ और मैं सोच रही थी कि एक्सरसाइज वगैरह शुरू करूँ यार। अब बर्थडे आ रहा है, उससे पहले कुछ तो कर लूँ। ऐसा मोटापा मैं नहीं झेल पाऊँगी यार, बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है। राजा ऐसे होते जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत घूमते हैं और मैं ऐसी होती जा रही हूँ। तो थोड़ा सा लेमन वाटर लेते हैं, घर ही में वॉक करते हैं। अब मौसम थोड़ा अच्छा होना शुरू होगा। मैं ये कर रही हूँ क्योंकि मेरे ना ड्रेस मंगाई है मैंने। एक तो वेलवेट का सूट मंगवाया अपने लिए बर्थडे पे के लिए। आई डोंट नो कि कहाँ हो सकता है, मंदिर वंदिर कुछ भी हो सकता है। तो एक प्यारा सा सूट मंगवाया। तो इस बार मैंने कपड़े मंगवाए नहीं थे एंड क्या होता है, मैं हमेशा अपने बर्थडे वगैरह या कोई भी त्यौहार या कुछ होता है तो अगर मैंने कपड़े नहीं लिए हैं तो मेरे को यहाँ से लेने पड़ते हैं। फिर लोकल शॉप से लो तो समझ में नहीं आता है, तो मेरे को लगा कुछ ऑप्शंस खुद रेडी रखते हैं। वैसे मैं सोच रही थी कि आईवी चले जाओ। आईवी से मैं अपने सारे इवनिंग गाउन, वेस्टर्न ड्रेसेस, इवन जितने मेरे गाउन्स हैं ना वो आईवी के ही हैं यहाँ के। थोड़ा एक्सपेंसिव है बट एक नंबर है। तो अभी कॉर्ड सेट वगैरह भी आया हुआ है, तो मे बी मैं जाऊँ वहाँ पे कि कुछ वेस्टर्न उसमें कुछ करना है या हो। पर एक सूट मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था जो कि मैंने ऑर्डर कर लिया कि यार एक तो ऑर्डर करके रखो अपने बर्थडे से पहले, फिर अगले साल पहनने के काम आएगा, है ना। तो चलो चाय बोल रही हूँ, थोड़ा गर्म पानी लेते हैं। लेमन एकदम गर्म पानी है, तो गर्म पानी मेरे फ़िल्टर में हो जाता है। तो फ़िल्टर लिया ही गया था गर्म पानी करने के लिए, क्योंकि बच्चे फार्मूला पीने लगे। जब कुछ 6-7 महीने का था ना तब मैंने ये वाला जो वाटर फ़िल्टर है लिया था, क्योंकि फार्मूले के लिए भी यूज़ होता था एंड अच्छा पानी हो जाता है कि बार बार गैस की झंझट नहीं है, जब तक कि आपको अजवाइन वगैरह डाल के पानी वो ना करना हो। और थोड़ा सा लेमन डाल रही हूँ मैं। और मैं जहाँ तक है आटा छोड़ूंगी। मैं एक बात बता, थोड़ा धूप आ रहा है तो धूप आ रही है थोड़ी सी, पानी ले आई हूँ अपना गरम वाला पानी। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, इट मेज बी साउंड वियर्ड। तो ये मैं कुछ टाइम से नोटिस कर रही हूँ, 2 महीने हुए होंगे कुछ भी ऐसा खा रही हो जो आटा नहीं है, तो मैं रात में सही हूँ। जैसे कल मैंने पराठा खाया तो मुझे पूरी बॉडी में एलर्जी हो गई, मुझे खुजलियाँ हो रही हैं जब भी मैं जैसे कुछ आटे का खा रही हूँ। दिन में तो पता नहीं, दिन में आई थिंक हम काम करते हैं या कुछ, आई डोंट नो, मुझे फुल बॉडी में दाने, ओह माय गॉड जी, ओ दाने दाने। दादी मैं दादी हूँ? हाँ। ओके। ना मामा। नहीं दादी हूँ मैं। ना मामा। हाँ, तो फुल बॉडी में ना एलर्जी टाइप हो रही है। कल मुझे पूरी कमर, पेट में, पीठ में पूरे में दाने दाने हो गए। परसों मैं राजमा चावल खाए थे तो मैं सही थी। उससे पहले ही मुझे याद है एक दिन मैंने रोटी खाई थी, जिस दिन दाल रोटी बनाई थी उस दिन भी मेरे को पूरे में खुजली हो गई थी रात में। और जिस दिन मैं जैसे कुछ भी ऐसा खा रही हूँ जो राइस वाइस में नहीं हो रहा है, तो वही मेरे को लगा, मैं राजा से कह रही थी कि पता नहीं मुझे आटा खाने से एलर्जी, और आटा खाने से किसको एलर्जी होती है, मुझे कभी नहीं हुई, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे आटा खाने से एलर्जी हो रही है। राजा कह रहे हो सकता है डेयरी प्रोडक्ट से हो रही हो। फिर मैंने कहा नहीं यार, डेयरी प्रोडक्ट तो सुबह पी रही हूँ, मुझे चाय वाय तो नहीं हो रही है ऐसे। पता नहीं क्यों ऐसा है या ऐसा होता है, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं पूछ रही थी कि आप लोगों को कुछ नॉलेज है इस बारे में कि ये क्यों हो रहा है। तो वही अभी मम्मी को बोला है। आपको चोट का लगी है? कल पता बर्फ से सिकाई करी इसकी पूरी,
उसके बाद जाके सुबह ये होठ इसका सही हुआ है, लटक गया था इसका होठ। किसने मारा था आपको होठ पे? भाई ने। और मैंने भाई को पता डांटा और उसको मैंने ऐसे करके ना एक तो लगाए। एंड ये लड़की को दर्द हो रहा है, रो रही है, पर ये कही थी नहीं मम्मा नहीं, नहीं मम्मा नहीं, मारो मत भाई को, नहीं मारो। मतलब ये ऐसी है, नहीं मारे भाई को, भाई को कल मेरे को लग नहीं रहा था कि मेरा व्लॉग होगा, मेरा बड़ा मूड अजीब सा हो रहा था, अभी भी है, पर ठीक है क्या ही करना। ये लोग ही इतना लड़ लेते हैं कि मूड अपना बचता ही नहीं है फिर सोचने के लिए। फिर ये लगता है अरे चोट लग गई है, अरे 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 ये वो, फिर बात होती है शिकायत लगाने पे, है ना, है ना, है ना। यहाँ आगे करो, दूर से नहीं, बाय। यहाँ बाय करो, फ्लाइंग किसी, फ्लाइंग किसी, मेरे को नहीं सबको कर दो।